जय श्री राम दोस्तों। शेषनाग ने ही अपनी बेटी सुलोचना को दिया था श्राप। एक बार लक्ष्मी माता ने शेषनाग को श्रीहरि विष्णु के हाथ पर बांध दिया। उन्होंने शेषनाग को कसकर श्रीहरि की कलाई पर बांध दिया, जिससे उनके नेत्र से 2 अश्रु निकल गए और उन 2 आंसू की बूंदों से 2 सुंदर कन्याएं उत्पन्न हुई। उनमें से पहली कन्या का नाम सुनैना और दूसरी कन्या का नाम सुलोचना रखा गया। सुनैना का विवाह मिथिला राज्य के राजा जनक से किया गया और सुलोचना का विवाह देवराज इंद्र के पुत्र जयंत से निश्चित हुआ। लेकिन जब सुलोचना को पता चला कि असुरों के सम्राट रावण के पुत्र मेघनाद ने इंद्र और उनके पुत्र जयंत को हरा दिया है, तो सुलोचना को मन ही मन मेघनाद से प्रेम हो गया और मेघनाद भी सुलोचना के सौंदर्य पर मुग्ध हो गया और दोनों ने विवाह कर लिया। जब नागराज शेषनाग को ये बात पता चली तो उन्होंने सुलोचना को क्रोधित होकर ये श्राप दिया कि तुमने जिस अधर्मी को अपना पति चुना है उसका वध त्रेतायुग में मेरे ही हाथों होगा। इसी श्राप के कारण मेघनाद का वध शेषनाग ने लक्ष्मण का रूप धरकर किया। शूर्पणखा की नाक शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी द्वारा काटी गई, जिससे उसके भाई रावण ने भगवान राम की पत्नी सीता का हरण कर लिया। सीता माता को छुड़ाने के लिए प्रभु राम लंका पहुंचे और वहां युद्ध छिड़ गया। इसी दौरान लक्ष्मण जी के द्वारा रावण पुत्र मेघनाद का वध हो गया। वध के पश्चात मेघनाद का हाथ सुलोचना के समक्ष आकर गिरा। सुलोचना ने सोचा कि पता नहीं यह उसके पति की भुजा है भी या नहीं, अतः उसने कहा, अगर तुम मेरे पति की भुजा हो तो लेखनी से युद्ध का सारा वृतांत लिखो। हाथ ने लिखा, प्रिय, हाँ यह मेरा ही हाथ है। मेरी परम गति प्रभु राम के अनुज महातेजस्वी और दैवीय शक्तियों के धनी श्री लक्ष्मण के हाथों हो गई है। मेरा शीश श्री राम के पास सुरक्षित है। मेरा शीश पवन पुत्र हनुमान ने रामचंद्र के चरणों पर रखकर मुझे सद्गति प्रदान कर दी है। वृतांत पढ़कर वह प्रभु श्री राम के पास गई और उनसे प्रार्थना करने लगी। श्री राम उन्हें देखकर उनके समक्ष गए और कहा, हे देवी, आपसे मैं प्रसन्न हूं। आप बड़ी ही पतिव्रता हैं, जिसके कारण ही आपका पति पराक्रमवान था। आप कृपया अपना उपलक्ष्य कहें। सुलोचना ने कहा, राघवेंद्र, आप तो हर बात से अवगत हैं। मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती हूं और आपसे उनका शीश देने का आग्रह कर रही हूं। रामचंद्र ने मेघनाद का शीश उन्हें सौंप दिया। सुलोचना ने लक्ष्मण को कहा, भ्राता, आप यह मत समझना कि आपने मेरे पति को मारा है। उनका वध करने का पराक्रम किसी में नहीं, ये तो आपकी पत्नी के सतीत्व की शक्ति है। अंतर मात्र यह है कि मेरे स्वामी ने असत्य का साथ दिया। वानरगणों ने पूछा कि आपको ये किसने बताया कि मेघनाद का शीश हमारे पास है? सुलोचना ने कहा, मुझे मेरे स्वामी के हाथ ने बताया। इस बात पर वानर हंसने लगे और कहा कि ऐसे में तो ये कटा सिर भी बात करेगा। सुलोचना ने प्रार्थना की कि अगर उसका पतिव्रत धर्म बना हुआ हो तो वह सिर हंसने लगे और मेघनाद का सिर हंसने लगा। ऐसे दृश्य को देख सबने सुलोचना के पतिव्रत का सम्मान किया। सुलोचना ने चंदन की शैया पर अपने पति के शीश को गोद में रखकर अपनी आहुति दे दी। तो दोस्तों, सती सुलोचना की कथा हमें सिखाती है कि नारी का सतीत्व संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। सुलोचना की पतिव्रता शक्ति ने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया था। उनका त्याग और प्रेम सदा अमर रहेगा। तो दोस्तों, माता सुलोचना की कथा आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों व परिवार वालों को भी जरूर शेयर करें। और आज की हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय श्री राम, जय हनुमान।